स्टोरी सुनाने वाला हूँ दोस्तों। इस बंदे का नाम आपको इस कहानी के लास्ट तक पता लग जाएगा, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनना और गैस करना कि वो बंदा कौन है। अगर आपको कहानी के बीच में ही पता लग जाए कि ये कहानी किस बंदे की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों बात है 5 अप्रैल 1982 की, जब इस बंदे का जन्म लखनऊ में हुआ। जब ये बंदा सिर्फ 2.5 साल का था तो इसके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद ये अपने दादाजी के साथ रहने लगा। दोस्तों इस बंदे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। जब ये कोई भी हारा हुआ मैच जीतता था तो उसे सिर्फ खेलना समझकर अपनी लाइफ से रिलेट करता था। इसका दिमाग बचपन से ही एक बिजनेसमैन की तरह काम करता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये बंदा महज 16 साल का था तो इसने होम ट्यूशंस देना शुरू कर दिया था, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स से इन्हें कुछ कमीशन मिलता था और इसी कमीशन से इस बंदे ने अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। दोस्तों जब ये बंदा अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था तो अपना खर्चा निकालने के लिए ये फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचा करता था। 600 रुपए की एक डिक्शनरी पे उसे करीब 25 रुपए का बेनिफिट होता था। इस बंदे ने किसी तरह अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन इसे एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि जिस बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई वो कर रहा था, जिसकी फीस जमा कराना उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी। ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं थी बल्कि हजारों इंडियंस की थी। इस बात को उस बंदे ने समझा और एक मिशन बना लिया। उसके बाद उस बंदे ने अपनी जिंदगी के 4 साल एक सन्यासी की तरह बिताए। इस बीच वो घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा करते थे। दोस्तों ये बंदा आज भी कहता है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन लिखा हुआ है। दोस्तों ये बंदा एक मिशन पर काम कर रहा था, इसलिए जितना कुछ इसने भगवत गीता से सीखा इसके बारे में बताने के लिए धोती कुर्ता पहनकर कॉलेज जाने लगा और स्पीच देने लगा। लेकिन इस बंदे के जो गुरु थे उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें इंडिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 2006 में इस बंदे ने कंपनीज में जाकर स्पीच देना शुरू किया, लेकिन बात नहीं बनी। अनफिट एज ए ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये बंदा रुका नहीं, बल्कि इसने खुद की एक नई कंपनी ओपन कर दी। इस बीच इसने बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि इस बंदे ने खुद टॉयलेट भी साफ किया, सिर्फ इसलिए कि उसकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय ये कहकर कंपनी ना छोड़ दे कि टॉयलेट साफ नहीं है। कुछ दिनों बाद इसकी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ, लेकिन फिर भी अपने एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी देने के लिए इसने अपना घर तक बेच दिया और फिर से किया बाउंस बैक। सन 2013 यूट्यूब से शुरू होती है उनकी एक ऐसी जर्नी जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप जान गए होंगे उस बंदे को, फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकालने वाले, अनफिट एज ए ट्रेनर बोलकर रिजेक्ट कर दिए जाने वाले बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुके हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, द गेम चेंजर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी इन्हीं के नाम है। मैथ के नंबर जिस बंदे के दिमाग में नहीं घुसते थे, आज वो बंदा अपनी नॉलेज से एज ए ट्रेनर लोगों को अकाउंट बैलेंस के आगे जीरोज की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले बता